हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि सभी एस रैंक हंटर्स बुरी तरह से फंस गए थे, लेकिन अचानक ही उनकी शेडो में से शेडो सोल्जर्स बाहर आते हैं और एंट्स से लड़ने लगते हैं। इसके बाद इग्रिस, टैंक, आयरन और टस्क भी यहाँ आकर लड़ने लगते हैं। बेक सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और तभी जिन्वू भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने एक शेडो सोल्जर की जगह पर एक्सचेंज करके आया था। उसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। इधर जुनही और बाकी लोग देखते हैं कि रेड का जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था वो अचानक से ही बंद हो गया है और लोगों को पता ही नहीं कि जेजू आइलैंड पर क्या हो रहा है। ब्रॉडकास्ट चैनल पर लोगों के ढेर सारे कॉल्स आ रहे थे कि अचानक टेलीकास्ट बंद क्यों कर दिया और उसे दोबारा चालू करो। लेकिन डायरेक्टर का कहना था कि टेलीकास्ट तो छोड़ो, उनका अपने कैमरामैन से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे एस रैंक हंटर मारे गए हों। इधर हम देखते हैं कि उस कैमरामैन का कैमरा खराब हो गया था और उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। जिन्वू अब आयरन को माना रिलीज करने को कहता है, जिससे सारी एंट्स उसकी तरफ आने लगती हैं और फिर इग्रिस और बाकी शेडो सोल्जर्स एंट्स पर हमला कर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। टस्क अपने जादू से बाकी हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था और हंटर तो बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और जिन्वू यहाँ कैसे आ गया। जिन्वू कहता है कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा, पहले उनकी इंजरी ठीक करना जरूरी है। जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से कुछ हीलिंग पोशन निकालता है और इन सब को पिला देता है, जिससे ये सभी हंटर्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो चाहीन को भी एक पोशन पिलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। असल में चाहीन को इतनी सीरियस इंजरी हो गई थी कि जिन्वू उसे ठीक नहीं कर सकता और उन्हें जल्दी चाहीन को यहाँ से ले जाना होगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हजारों एंट्स अंदर आती जा रही थी। इधर गन ही परेशान हो रहा था क्योंकि उसका आइलैंड पर किसी हंटर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और जब से वो ब्लैक एंट सामने आया था तब से ही इनका लाइव टेलीकास्ट भी रुक गया है। गन ही खुद को कोसता है कि अगर वो इतना बुढ़ा ना होता तो वो भी उनके साथ लड़ने जा पाता और प्रे करता है कि उसके सारे हंटर्स सही सलामत हों। इधर जिना गुस्सा कर रही थी कि अब तो उनका टीवी ही पूरा बंद हो गया है और वो अपने रूम में चली जाती है। इधर रेजी अपने जापानी चेयरमैन को बताता है कि गोतो का सिग्नल अचानक ही कट हो गया था, यानी कि जरूर उस ब्लैक एंट से लड़ाई में गोतो की डेथ हो गई है और हंटर्स का भी कोई अता पता नहीं है। जो सुन चेयरमैन को यकीन नहीं होता कि गोतो जितना पावरफुल एस रैंक हंटर मारा गया। इधर इग्रिस और आयरन तो बड़े अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन जो मामूली शेडो सोल्जर्स हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जिन्वू अब जो एंट्स मारी गई हैं उन्हें भी अपनी शेडो आर्मी में शामिल करना चाहता है, लेकिन उसकी ये पावर फिर सबको पता चल जाएगी, जो वो नहीं चाहता। जिन्वू अब बाकी हंटर्स से कहता है कि यहाँ बहुत खतरा है और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। टस्क आपके लिए रास्ता साफ करता रहेगा, तो आप लोग उसके पीछे ही रहना। जिन्वू इनसे ये भी कहता है कि अब आप जो देखोगे उसके बारे में किसी को मत बताना। जिन्वू अब मरी हुई एंट्स के पास जाता है और वो अराइस कहकर उन्हें भी शेडो सोल्जर बनाने वाला था, लेकिन अचानक ही इन्हें खतरनाक ऑरा महसूस होता है और वो एंट किंग वापस लौट आया था। उसे देख बेक कहता है कि ये एंट वापस आ गया, इसका मतलब है कि इसने गोतो को मार दिया होगा। एंट किंग कहता है कि बाहर मुझे कोई राजा नहीं मिला, क्या तुम में से कोई राजा है? जिन्वू ने गोतो के साथ भी एक शेडो अटैच किया था, जिसका कांटेक्ट अचानक ही टूट गया, यानी कि इस एंट किंग ने सच में गोतो को मार दिया है। जिन्वू अब आगे बढ़कर एंट किंग के पास जाता है। एंट किंग उससे पूछता है कि क्या तुम इंसानों के राजा हो? जिन्वू बोलता है कि तुम कीड़े होकर भी बात कैसे कर सकते हो? जो सुन एंट किंग गुस्से में चिल्लाने लगता है। अब अचानक ही कैमरामैन का सिग्नल आ जाता है और डायरेक्टर फिर से लाइव टेलीकास्ट करने को कहता है। उसका जूनियर बोलता है कि अगर हमने अब लाइव टेलीकास्ट किया तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा और अगर आइलैंड पर कुछ उल्टा हो गया तो ये लोग उसे एडिट भी नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कहता है कि टेलीकास्ट बंद होने की वजह से पहले ही लोग हम पे गुस्सा हैं, तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता और वो लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू करवा देता है और सब देखते हैं कि जिन्वू उस एंट किंग के सामने खड़ा था, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। इधर जिना भी देखती है कि जिन्वू इस मिशन पर कब चला गया और गन ही तो खुशी के मारे अपनी कुर्सी ही तोड़ देता है क्योंकि जिन्वू ने फाइट को ज्वाइन कर लिया था। जिनचुल सोचता है कि ये इतनी जल्दी आइलैंड
बैंड पर गया कैसे? तो गन ही कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी उम्मीदें अब इसी से हैं। इधर एंट किंग जिन्वू के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जो देख बाकी हंटर कहते हैं कि एक जादूगर दुश्मन के इतना पास नहीं जाता है, उसकी तो बैंड बज गई होगी। एंट किंग बोलता है कि तुम भी बहुत कमजोर हो, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके पंच से जिन्वू को खरोच भी नहीं आई थी। जिन्वू अब एंट किंग को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे एंट किंग थोड़ा पीछे झुक जाता है। ये देख हंटर माँ पूछता है कि जिन्वू सच में जादूगर टाइप हंटर ही है ना? बेक कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इधर जिन्वू कहता है कि एंट किंग बहुत मजबूत है, शायद अपने शेल की वजह से। दोनों अब एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं, जो इतने पावरफुल थे कि कैमरामैन को यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इधर जिन्वू एंट किंग पर भारी पड़ रहा था और अपने आखिरी पंच में वो एंट किंग को बहुत पीछे धकेल देता है। एंट किंग सोचता है कि आखिर ये इंसान है कौन? वो फिर से जिन्वू पर अटैक करने जाता है और जिन्वू फिर से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। एंट किंग अपनी जीभ निकालकर उससे जिन्वू के गाल पर काट लेता है, जिससे जिन्वू के अंदर जहर फैलने लगता है। एंट किंग कहता है कि जहर उसने अपनी मैजिक पावर से बनाया है और अब जिन्वू बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। जिन्वू का पूरा शरीर अब पैरालाइज हो जाएगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ इंसान। इतना कहकर एंट किंग जिन्वू को जान से मारने लगता है। जापानी चेयरमैन को पता चलता है कि उसके 10 में से 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, जो सुन वो बहुत गुस्सा होता है कि ये हंटर कितने यूजलेस हैं। रेइजी उसे बताता है कि जिस एंट ने गोतो को मारा था वो वापस डंजन के अंदर चला गया है। चेयरमैन सोचता है कि डंजन में तो कोरियन हंटर्स हैं, अगर गोतो इस एंट को नहीं मार पाया तो वो लोग तो इसका क्या ही उखाड़ लेंगे। वो लोग अपने बाकी हंटर्स को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर फिर से अटैक कर सकें। ये सुन होशिनो कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, हम उसे नहीं हरा सकते, हमें यह मिशन छोड़कर भाग जाना चाहिए वरना हम भी मारे जाएंगे। इधर एंट किंग जिन्वू को मारने वाला था, लेकिन जिन्वू उसका एक हाथ पकड़कर उसी के पेट में मुक्का मार देता है, जिससे एंट किंग बहुत दूर जाकर गिरता है। चोई कहता है कि उस पे जहर का असर नहीं हुआ क्या? और बेक हंसते हुए कहता है कि अब तो मुझे किसी चीज से हैरानी नहीं होती, जिन्वू के सिस्टम ने अपने आप ही उसका जहर निकाल दिया था। जिन्वू सोचता है कि वो इस एंट के इमोशन महसूस कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ चाहीन की हालत और भी खराब होती जा रही थी, तो उसे यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। वो अब एंट किंग पे हमला करने जाता है, तो एंट किंग वहां से हट जाता है। अपने पंखों के जरिए अब वो उड़ने लगा था। एंट किंग कहता है कि इस आदमी पर जहर का असर नहीं होता और यह ताकत में भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे अब अपनी स्पीड के भरोसे ही लड़ना होगा। इतना कहकर एंट किंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने शरीर को पतला कर लेता है और अपने पंजों को और भी नुकीला। जिन्वू अब डीमन किंग बारन के दोनों डैगर्स बाहर निकालता है और दोनों लड़ने लगते हैं। एंट किंग अपनी आइस पावर भी यूज करता है, जो उसे उस आइस वाले हंटर को मारने से मिली होगी, लेकिन जिन्वू उसे रुई की तरह काट देता है। एंट किंग को अब रियलाइज होता है कि जिन्वू की स्पीड तो बिल्कुल उसके बराबर है, बल्कि वो और तेज होता जा रहा था। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो रही थी कि बाकी लोग तो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे और इस फाइट का एनिमेशन सच में कमाल का है। जिन्वू एंट किंग की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। एंट किंग जिन्वू की आंख में पंजा मारने वाला था, तो जिन्वू अपनी स्किल अपग्रेड करके उसका हाथ ही काट देता है, लेकिन एंट किंग हीलिंग एबिलिटी यूज कर खुद को ठीक करता है और जिन्वू के सामने एक बड़ी आइस की दीवार बना के यहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। वो समझ गया था कि जिन्वू को हराना उसके बस की बात नहीं है। वो पूरी स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ पैर काट कर उसे वापस नीचे गिरा देता है। एंट किंग सोचने लगता है कि ये इंसान आखिर है कौन और अपनी एंट सेना को हमला करने का ऑर्डर देता है। तो जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और उसकी आर्मी एंट्स को मारने लगती है। टस्क तो इतना बड़ा धमाका करता है कि गुफा में ही छेद हो जाता है। एंट किंग ये देख सोचता है कि मुझे तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, मुझे तो राजा होना चाहिए था, लेकिन अब उसे जिंदा रहने के लिए भागना पड़ेगा। वो फिर से उड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से उसे पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है और एंट किंग एक कीड़े की तरह रेंगने लगता है। जिन्वू अपने डैगर्स लेके उसके पास जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके एंट किंग को मार देता है। एंट किंग के मरने के बाद बाकी एंट्स अपने आप ही यहाँ से जाने लगती हैं। जिन्वू अब भागकर चाहीन के पास जाता है, जिसका ऑरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। चोई कहता है कि उनका हेलीकॉप्टर बाहर ही खड़ा है, उन्हें चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू कहता है कि उतनी देर तक चाहीन जिंदा नहीं बचेगी। जिन्वू अब एक एलिक्सर ऑफ लाइफ की बोतल निकालता है, जिससे उसने अपनी मदर को ठीक किया था। जिन्वू वो बोतल चाहीन को पिला देता है, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं होता क्योंकि चाहीन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जिन्वू
को अब समझ नहीं आता कि वो अब करे क्या। बाहर जाने का उनके पास टाइम नहीं है। शैडो एक्सचेंज भी वो 3 घंटे में एक बार ही कर सकता है और उसे ये नहीं पता कि शैडो एक्सचेंज करके वो चाहीन को अपने साथ टेलीपोर्ट कर पाएगा भी या नहीं। वो सोचने लगता है कि चाहीन को बचाने का कोई तो तरीका होगा और तभी उसे एक आइडिया आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, चाहीन जिंदा बच पाएगी भी या नहीं, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।